हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। ये वेब जो सीरीज़ है लाइफ कोचिंग के ऊपर है। हमने ऑलरेडी एक लाइफ कोचिंग के ऊपर इंग्लिश में सीरीज़ शुरू की है। तो मैं चाहती थी कि हमारी ऑडियंस कई ऑडियंस जो है वो बहुत अच्छे से हिंदी में लाइफ कोचिंग वो परस्यू करना चाहते थे। तो हमने अभी हिंदी में वो स्टार्ट किया है। तो बेसिकली हमारा जो लाइफ कोचिंग में वन ऑफ द मेरा फेवरेट टॉपिक है, जो मैंने एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड सर्टिफिकेट के थ्रू कंप्लीट किया है। दैट वाज़ 60 डेज़ का कोर्स। सो हम भी यहाँ पे अपने कॉर्नरस्टोन एडवाइज़री में वी प्रोवाइड 1 मंथ, 2 मंथ प्रोग्राम जहाँ पे हम लाइफ कोचिंग देते हैं स्टूडेंट्स को। तो अगर आप अपने लाइफ में कहीं चीज़ों पे स्ट्रगल कर रहे हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं, तो हम आपकी हेल्प करेंगे इन परस्यूइंग दैट एंड इट इज़ अ वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग। बहुत ज़्यादा लोगों को यूज़ किया गया है और स्ट्रैटेजीज़ बनाई गई हैं, लोगों की लाइफ बदलते हमने देखी है। तो हमारा मिशन है कि हम विदिन 1 ईयर, नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर हमने काफ़ी मिलियन लोगों को उनकी लाइफ को अफ़ेक्ट करना है पॉजिटिवली और ट्रांसफॉर्म करना है। सो आई वेलकम यू ऑल टू दिस न्यू सीरीज ऑन लाइफ कोचिंग। हम धीरे धीरे करके इसके बारे में और बताते रहेंगे। अभी हमारा बहुत ही शुरुआत की है हमने। बेसिकली इसका कोर्स बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। ये एक पेड कंसल्टेंसी से मैं टॉपिक निकाल के लाई हूँ, स्ट्रेटेजिक विज़न। विज़न बोर्ड कैसे बनाते हैं हम। कोई भी हमारा करियर गोल्स होता है, पर्सनल गोल्स होते हैं, फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, हेल्थ गोल्स होते हैं, तो उसमें हम कैसे एक स्ट्रेटेजिक विज़न बोर्ड लेके चलें, सबसे पहले हम उस पे बात करेंगे। सो अगेन आई वेलकम यू ऑल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा कॉर्नरस्टोन एडवाइजरी का जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो मैं आपको एक बार देना चाहती हूँ, ताकि अगर आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है 6283720458। इसमें आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको कम्युनिटी में ऐड कर लेंगे 6283720458। और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ईमेल के थ्रू sales@cornerstoneadvinfo.com। तो बहुत ही बेनिफिशियल है, मेरी खुद की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। दैट्स व्हाई मैंने ये स्टार्ट किया है सीरीज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6283720458 पे। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sales@cornerstoneadvinfo.com। सो गोइंग बैक टू आवर स्ट्रेटेजिक विजन, हम क्या अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम से गुजर रहे होते हैं। बहुत सारी एंग्जाइटी उनकी लाइफ में होती है, स्ट्रेस होता है, इनसिक्योरिटी होती है। उसके कारण क्या है, उसके रूट कॉज क्या है, उसके रूट कॉज तक पहुंचना, उस चीज़ की स्टेप्स हम कैसे फॉलो करें, अगर हम सेल्फ डाउट में हैं तो हम कैसे ओवरकम करें। बहुत सारी आपने देखी बुक्स भी इसके ऊपर लिखी गई हैं, बहुत ही आम भाषा में, बहुत ही क्यूरेटेड वे में एक बहुत अच्छा कोर्स आपके लिए लेके आए हैं। तो इसमें अगर हम देखें, हमारे बहुत सारे की फ़ोकस एरिया रहते हैं। हमें सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी मैनेजमेंट, हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है, उनको देखना। अगर हम एक जीवन जी रहे हैं तो हमें उसमें कुछ हम कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं, हमारी इकिगाई, हमारी ऐसी कौन-सी चीज़ें जिसे हम अलाइव महसूस करते हैं, हम जीवित महसूस करते हैं, कैसे हम अपने पैशन को इग्नाइट कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे हम धीरे-धीरे एक्शन प्लान्स ले सकते हैं। ये सारे टूल्स और रिसोर्सेज़ हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। ये कोर्स बिल्कुल हिंदी में है और ऑल्सो हम लोग एक इंग्लिश में भी कोर्स ये प्रोवाइड करते हैं। तो हमसे जुड़े रहें, बने रहें, हम आपको बहुत सारे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। कैसे आपको अपनी लाइफ़ में फुल कंट्रोल लेना है, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हमें कंप्लेन कम से कम करनी है, हमें कंप्लेन करनी ही नहीं है, हमें कंप्लेनिंग बिल्कुल बंद कर देनी है। कैसे अपने लाइफ़ के खुद डिसीज़न्स लेने हैं और उन डिसीज़न्स को ऑनर करना है। कैसे अपने ऊपर बिलीव करना है और किसी और को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम नहीं करना है। कैसे हमें जज करना कम करना है। ये सारी चीज़ें अपने इनर वर्क के ऊपर काम करना, अपने एक्शंस के ऊपर, अपनी सेल्फ एस्टीम के ऊपर, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय उस पे वर्क करना और अपने इनर डायलॉग को हमेशा देखना कि हम क्या अपने आप से बात करते हैं, हम ऑथेंटिक हैं, क्या हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो ये सारे जो लाइफ स्किल्स, बेसिकली ये पार्ट आता है लाइफ स्किल्स का बहुत ही ज़्यादा। इसमें हम देखते हैं कि कई एरियाज़ में लोग इस पे काम कर रहे हैं। हम भी
अपने लेवल पे इस पे शुरुआत करें तो हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहें। हम देखते हैं कि कई बार हम एक कंफर्ट ज़ोन में अपने आप को पाते हैं कि जो हम करना चाहते हैं हम वो अचीव नहीं कर पाते। उसके रीज़न्स क्या हैं, बैरियर्स क्या हैं, उसके मेंटल बैरियर्स क्या हैं, फिज़िकल बैरियर्स क्या हैं, क्या वो हैबिट्स हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स भी इस पे लिखी गई हैं, एटॉमिक हैबिट्स बाय ब्रायन। सो इसमें हम देखते हैं कि हमें मोनोटनी को ब्रेक करना है। जो हम रेगुलर चीज़ें करते रहते हैं, जो चीज़ें हम बहुत यूज़्ड टू हैं और हमारे कंफर्ट ज़ोन में हम आ चुके हैं, बिल्कुल हमें चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो उस चेंज को लाने के लिए धीरे-धीरे क्या स्टेप्स हमें लेने हैं वो उस पे हम फ़ोकस करेंगे। आपको जो चीज़ आप नॉर्मली करते हो उसके अपोज़िट करिए। जो आप नॉर्मली चीज़ें करते हैं जैसे आप घर से ऑफ़िस जाते हैं, कौन-सा रूट आप लेते हैं, तो वो रूट मत लीजिए, आप कोई और रूट लीजिए। आप बिल्कुल अपोज़िट करिए जो चीज़ें आप नॉर्मली करते हैं। इससे क्या होगा, आप पैटर्न को ब्रेक करेंगे, आप मोनोटनी को ब्रेक करेंगे और आप देखेंगे कि इन छोटी-छोटी ट्रांसफ़ॉर्मेशन चीज़ों से बिट बाय बिट आप एक रिपल इफ़ेक्ट अपने लाइफ़ में क्रिएट करेंगे। तो ये बहुत ही साइंटिफ़िक तरीके हैं, जिनके थ्रू आप अपनी लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। धीरे-धीरे करके आप मॉर्निंग में कोई रिचुअल बनाइए कि आप लेमन वाटर पीना चाहते हैं, तो आप डेली रिपीट करिए उस एक्शन को, डेली लेमन वाटर देखिए, उससे देखिए कि धीरे-धीरे आपके 1 वीक में, 2 वीक में क्या आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। तो आपका एक माइंडसेट शिफ्ट होगा, आपका एक हैबिट फ़ॉर्म होगी और आप अपनी लाइफ़ में एक चेंज देखेंगे। इन छोटे-छोटे चेंजेज़ के बाद अब मेजर गोल्स के ऊपर हम आएँगे कि कैसे हम बड़े गोल्स इससे भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। बहुत ज़्यादा स्टीव जॉब ने कहा हुआ है कि क्या हमें फ़ोकस करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए ज़रूर, लेकिन उसके साथ-साथ हमें ये भी देखना चाहिए क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। व्हाट डू यू हैव टू स्टॉप हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। स्ट्रैटेजी ये कहती है कि हमें वो फिगर आउट करना है कि हमें क्या नहीं करना है। जैसे हम पीपल प्लीज़िंग करते हैं बहुत ज़्यादा, हम लोगों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं और वही करते हैं जो उन्हें प्लीज़ करने के लिए हम अपने आप को भी काफ़ी हद तक चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या वो हमें करना चाहिए? क्या वो हमारी लाइफ़ के लिए सही है? क्या वो हमें चीज़ें स्टॉप कर देनी चाहिए? तो इन सब के बारे में भी हमें ध्यान देना है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ जो चीज़ें हमें करनी चाहिए, जो हमारे लाइफ़ के गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, वो सब तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा हमें क्या चीज़ें रोकनी पड़ेंगी। गॉसिपिंग नहीं करते हैं, हमें लेज़ीनेस, एंग्ज़ायटी, सेल्फ डाउट ये सारी चीज़ें जो छोड़नी है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहना, अपने आप को कंपेयर करना, ये सारी चीज़ें भी हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए अपनी लाइफ़ में कि हमें क्या रोकना है और उस पे अमल करना चाहिए, कमिटमेंट शो करनी चाहिए। 2 तरह के लोग हमने देखे हैं, एक बहुत ज़्यादा बिज़ी लोग और एक बहुत इफ़ेक्टिव लोग। हमेशा आप देखते होंगे, हमेशा लोग कहते हैं कि हम बहुत बिज़ी हैं, हमारे पास लाइफ़ में टाइम नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो इफ़ेक्टिव होते हैं, वो अपनी लाइफ़ में चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। जी हाँ, वो काम को भी प्रायोरिटी देते हैं और अपने दोस्तों और फैमिली को भी प्रायोरिटी देते हैं। तो दोनों चीज़ें पे उनकी प्रायोरिटी होती है। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ़ आप काम ही कर रहे हैं और आपकी प्रायोरिटी 10, 20, 30 प्रायोरिटी है, लेकिन आपकी जो मेन 3 गोल लाइफ की प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो ही आप उसको फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि कौन से हम चाहेंगे कि आप सेकंड कैटेगरी के लोगों में इफ़ेक्टिव लोग बनें, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हाई हो और आप बैलेंस कर पाएँ, आप अपने प्रायोरिटीज़ को बैलेंस कर पाएँ, अपने दोस्तों से भी मिल पाएँ, फैमिली को भी टाइम दे पाएँ और आप साथ के साथ अपने गोल्स को भी अचीव करें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा बिज़ी हैं और हमारे पास टाइम ही नहीं है चीज़ों को करने के लिए। तो हमारी प्रायोरिटी फिक्स नहीं है, हमारी प्रायोरिटी मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर रही है। प्रायोरिटी मैनेजमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन लॉ है पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट में मैनेजर ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए। मान लीजिए आप वो टास्क 2 घंटे में भी खत्म कर देते हैं, लेकिन क्योंकि आपको 1 वीक का टाइम दिया गया है, तो आप काम को धीरे-धीरे करेंगे। तो हम करते क्या है, उस जो टाइम हमें अलॉट हुआ होता है, हम उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि वर्क विल एक्सपैंड टू फिल द टाइम अलॉटेड। आपका वक़्त अ, खिंचता जाएगा, आप उसको 2 घंटे के काम को 1 वीक में ही करेंगे, अगर आपको 1 वीक का टाइम दिया गया। यही अगर मैं बोलूँ कि आप वो काम 1 दिन में करिए, तो आप उस काम को 1 दिन में करेंगे, तो आप क कहीं न कहीं आप वर्क को उस तरह से करते हैं जितना टाइम आपको दिया जाता है, तो आपको प्रायोरिटी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कितने समय में आपको वो काम करना है। इसके कई सारी टेक्निक्स हम आपको बताएँगे, टाइम बॉक्सिंग, द पोमोडोरो टेक्निक, ट्रिपल 8 स्ट्रैटेजी, ये सारी टेक्निक्स हम इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे आप अपने 24 आवर्स को वाइज़ली डिवाइड कर सकते हो, इवन द प्रेज़िडेंट, इवन द प्राइम मिनिस्टर, इवन वर्कर, हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। कैसे आप उन 24 घंटे को यूटिलाइज़ करते हो, वो आपको डिफ़ाइन करता है। वो आपको आपके गोल्स की तरफ लेके जाता है। 8 घंटे आप सोते हैं, 8 घंटे आप काम करते हैं और बाकी के आप पर्सनल प्रोडक्टिविटी और लेजर टाइम के लिए लेते हैं। तो कैसे आप उन 24 घंटों को वाइज़ली यूटिलाइज़ करते हैं, वो आपका डिफ़ाइन करता है।
आप कैसे लाइफ ट्रीट करते हैं, हमारा फ़ोकस क्या रहना चाहिए? हमारा फ़ोकस उन्हीं चीज़ों पे रहना चाहिए जो चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हमारा ध्यान उस पर नहीं रहना चाहिए। हमें अपना फ़ोकस हमेशा जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जो चीज़ें हम कर सकते हैं, उस पे रहना चाहिए और हमारे जो गोल्स होते हैं, उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमें पता है हमें लाइफ में बहुत सारी बकेट लिस्ट हम बनाते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हमारे होते हैं, लेकिन क्या हम उन सारी चीज़ों को 1 महीने में कर सकते हैं, 1 साल में कर सकते हैं? नहीं। हमारे एक शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे और एक लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे। तो कैसे हमें शॉर्ट टर्म गोल्स पे प्रायोरिटी सेट करनी कि शॉर्ट टर्म में हम क्या-क्या अचीव कर सकते हैं, कुछ हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म में हम उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। क्या वो छोटे-छोटे स्टेप्स हम बेबी स्टेप्स हम ले सकते हैं जिनसे हम उन गोल्स को पूरा कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारी लाइफ में मंथली की प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इस मंथ में, इस साल में, इन 6 महीनों में मेरी ये प्रायोरिटी है और मुझे ये कंप्लीट करना है। सारी 20-30 आइटम्स अगर आप बकेट लिस्ट में रख लेंगे, तो आप कोई भी चीज़ को कभी पूरा नहीं कर पाएँगे, तो आपकी प्रायोरिटी लाइफ़ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेट फ्यूअर गोल्स देन यू थिंक यू हैव टाइम फॉर। आप हमेशा शॉट मत करिए, आप जितने कम हो सके पहले उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करिए। जैसे आप उनको अचीव कर लेते हैं, वैसे आप अपने गोल्स की लिमिट को बढ़ाइए। सेट फ्लेक्सिबल रिजल्ट्स बेस्ड गोल। आप हमेशा अपने गोल्स को फ्लेक्सिबल रखिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, देयर इज़ वन पर्सनल ट्रॉमा जो हुआ है, लेकिन आप कहीं न कहीं आपका वर्क इफ़ेक्ट करता है, तो आप उसमें ये मत सोचिए कि आपका गोल हमेशा रह जाएगा, लेकिन ज़रूर आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए अपने गोल्स को लेके। लेकिन हाँ, आप ये सोचिए कि कैसे हम उसको इनोवेटिव और नए तरीके से उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं, रिज़ल्ट को अचीव कर सकते हैं। हमेशा आपको ये सोचना है कि हमेशा डिसरप्शन काम में आ ही सकती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा, कोई डिसरप्शन या कैलेमिटी नहीं आता है। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग, बट वी शुड आल्सो बी नॉट नेगेटिव। हमें नेगेटिव भी नहीं होना है, लेकिन हाँ, हमें ज़रूर अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। पीडीएसए साइकिल यहाँ पे हम प्लान करेंगे कि हमें छोटे-छोटे चेंजेस एक हमारे होते हैं बहुत सारे छोटे चेंजेस हम लेते हैं, उसके ऊपर हम ऐड करते हैं, उसके ऊपर हम एग्ज़ीक्यूशन करते हैं, तब जाके हम वो चीज़ डिलीवर करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको हम रिपीट करते हैं। इसको बोलते हैं पीडीएसए साइकिल प्लान, एक्ट, डू एंड प्लान, डू पहले तो प्लान करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उसके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या इफ़ेक्ट रिज़ल्ट क्या मिल रहा है हमें उन छोटी-छोटी चीज़ों को अचीव करके, हम क्या पा रहे हैं, वो हमें स्टडी करना है और उसके ऊपर हमें एक्ट करना है। ए हमें ऐसे धीरे-धीरे ऐसे चेंजेज़ हमें अपनी लाइफ़ में लाने हैं, ताकि हम अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकें। एक्शन प्लान हमें बनाना है कि हम क्या ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, 1 महीने का हमारा गोल ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या छोटे-छोटे टास्क उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। सक्सेस क्राइटेरिया हमारा क्या हम कितना टाइम फ्रेम उसको दे रहे हैं, उतना ही टाइम फ्रेम देना है और हमें मोनोटनी ब्रेक करने के लिए हमें कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ डिफरेंट जो हम यूजुअली रूटीन में करते हैं, उसको ब्रेक करना चाहिए और कुछ डिफरेंट करने की ट्राई करनी चाहिए। हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछने चाहिए कि अगर हम एक साइड हासिल करना चाहते हैं या हम कुछ लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कुछ हमारे अंदर कुछ पैशन है, उसको आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं, तो क्या-क्या क्वेश्चन्स हम अपने आप से पूछ सकते हैं? आपका एक परफेक्ट दिन कैसा लगता है? आप सोचते हैं कि आप एक दिन में आप कुछ चीज़ें काम करते हैं, ऑफ़िस का काम करते हैं, तो कोई ऐसे परफेक्ट दिन जो आपको लगे कि हाँ, ये मेरा परफेक्ट दिन रहा, तो वो किस तरह का दिन था? वो इमेजिन करिए। क्या आपको सोचते हैं कि वो येस, ये मेरा परफेक्ट दिन है? अब कौन-सी चीज़ों से लेके आपको लोगों से जलन महसूस होती है जो आपकी कमी आपको लगता है कि हाँ, वो मेरे अंदर होती तो मैं पूरा होता या आपको किस चीज़ से बहुत ज़्यादा घृणा या जलन महसूस होती है, वो कौन-सी चीज़ें हैं और आप जब दूसरों को देखते हैं ऐसा करते हुए तो आपको क्या महसूस होता है? अगर आपके दिन में 4 घंटे होते कुछ करने के लिए, जो भी काम के अलावा तो आप क्या करते हैं उन खाली समय में? आपको क्या करना पसंद है? आप सबसे ज़्यादा एनर्जाइज़ कब फ़ील करते हैं? आप कौन-सी एक्टिविटीज़ करते समय बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़ कुछ लोगों को डांस करना बहुत पसंद होता है, कई लोगों को गाना बहुत पसंद है, कई लोगों को लिखना बहुत पसंद होता है, कई लोगों को वीडियो बनाना, कंटेंट क्रिएट करना, जैसे कि मुझे ये बहुत पसंद है कंटेंट क्रिएशन। तो आपका नीश क्या है? आपको क्या करना है? आपको कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा अलाइव फ़ील कराती है? तो ये आपको डिस्कस करना है, कौन से एनवायरनमेंट में आपको रहना पसंद है? कइयों को बहुत शांत तरह का एनवायरनमेंट पसंद आता है, कईयों को शोर वाला एनवायरनमेंट पसंद आता है। तो आपको ये देखना है कि आपको कौन-सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, ये सब आपको देखना है। और अगर आपको कुछ भी करने के लिए बस एक पे पे मिलता, तो आप क्या करते? क्या वो काम होता कि जिसके लिए आप अपने कहते कि हाँ, ज़रूर मैं इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप मुझे पे करें। अब ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है करनी, जिसके लिए आप चाहते हैं कि ये लोग आपको पैसे दें?
और ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके लिए आप बिल्कुल टाइम का ट्रैक कभी-कभी आप देखते हैं कि आप एक मूवी देखते हैं या एक बुक पढ़ते हैं, आप बिल्कुल टाइम का ट्रैक बिल्कुल आपको नहीं रहता, तो वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप पूरा इमर्स कर जाते हैं, आप पूरा उसमें डूब जाते हैं, आपको समय का पता नहीं चलता। तो ऐसी कौन-सी एक्टिविटी है जो करते हुए आपको बिल्कुल समय का पता नहीं चलता, आप एन्जॉय करते हैं वो टाइम, ऐसी कौन-सी चीज़ है? जब आप बड़े होना चाहते थे तो आप क्या बनना चाहते थे? जब लोग आपसे मिलते हैं तो वो आपकी कौन-सी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं? आपसे लोग किस एडवाइस के लिए आना चाहते हैं? ये सारे क्वेश्चन्स जितने भी क्वेश्चन्स यहाँ लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इनके इनके ऊपर थॉट थ्रू करिए, इसको गो थ्रू करिए, तब आपको पता चलेगा कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। इग्नाइट अ फायर ऑल यू नीड इज़ स्पार्क। आप जानते हैं कि किसी भी जगह पे अगर हमें बड़े लेवल पर कुछ करना तो एक चिंगारी, एक स्पार्क ही बहुत होती है आपको कुछ लाइफ में बड़ा करने के लिए। सिर्फ़ एक स्पार्क की ज़रूरत होती है तो आप अपना पैशन वापस इग्नाइट कर सकते हैं। ये बहुत ही मैं बोलूँगी कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है, बिल्कुल सही चीज़ है ये। इसको हम बोलेंगे कि ये बहुत सारे लोगों ने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया है और अपने ऊपर लाइफ में इन्होंने ज़रूर अचीव किया है, तो आई विल रिकमेंड कि आप भी इससे कुछ ना कुछ अचीव करें। सो कैसा लगा आपको आज का सेशन? आप ज़रूर हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे और भी बहुत सारे बेहतरीन वीडियोज़ लेके आएँगे और आप हमारे कोर्स के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि हमने कहा कि आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गो कॉर्नरस्टोन हमारी अ एक वेबसाइट बनी है, जिसका नाम है https://gocornerstoneadvisory.com। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 6283720458 पे और ईमेल कर सकते हैं sales@cornerstoneadvinfo.com। आप हमारे साथ जुड़ के डेमो सेशंस ले सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो आप हमसे पूरा कोर्स भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो? हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हैव अ नाइस डे।